इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को समाप्त करने के बाद लगातार अब कांग्रेस है जो धरना प्रदर्शन कर रही है। यह एसबीआई बैंक के बाहर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बीजेपी को चंदा दिए हैं उनका नाम सार्वजनिक करने को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो भाजपा के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं कि देखिए इनके पोस्टर पर लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा को चंदा देने वाले का नाम एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। इसके लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम बात करेंगे क्या कुछ मांगे हैं आप लोग प्रदर्शन की? हमारी मांग से ऊपर है सुप्रीम कोर्ट की मांग, सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि 6 साल से जिस तरह से बीजेपी के लोग चंदा चोरी का पैसा दे रहे हैं वो क्यों नहीं उसका नाम सार्वजनिक कर रहे हैं? क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ है आपको कि नीरव मोदी का पैसा है, अडानी का पैसा है, अंबानी का पैसा है, मेहुल चोकसी का पैसा है, कि सारे गुजराती भगोड़ों का पैसा है? किसका पैसा है? तो कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि एसबीआई से नाम निकलवा के रहेंगे। आज तो एक ब्रांच का घेरा हुआ है, वो दिन आएगा एक सप्ताह में कि पूरे भारत के एसबीआई को घेर लेंगे, पूरे भारत के एसबीआई को। अगर उसने नाम नहीं दिया तो जो एसबीआई के बड़े अधिकारी हैं, एमडी और सीईओ, सभी पर एक्शन लिया जाएगा और सभी लोग जेल में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अवहेलना के आरोप में। क्या समझा है उन्होंने? लोकतंत्र का मजाक समझते हैं। 6 महीने का समय क्यों चाहिए? जब 6 साल से चंदा ले रहे थे तो इसलिए समय चाहिए कि वो समझ हो चुके हैं कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। जब नाम सामने आएगा कि मेहुल चोकसी ने चंदा दिया और नीरव मोदी ने चंदा दिया और चंदा देने के एवज में वो भाग गए इस देश से, तो भारत की जनता पूछेगी। तो मोदी जी फंस गए। इलेक्ट्रॉल की बिलाई अब तय है, क्योंकि कल बेतिया में रैली हुआ था। सुनने में आ रहा है, नहीं क्लिप हमने देखा है कि आधे से ज्यादा कुर्सी खाली थी, 5-7 हजार लोग थे उसमें बमुश्किल। ये है लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खत्म करने के बाद आप लोग का खाता फ्रीज कर दिया गया कांग्रेस पार्टी का, तो आप लोग प्रदर्शन कर ये इसीलिए तो बदमाशी है, ये इसीलिए तो बदमाशी मैं इसको कह रहा हूँ। गड़बड़ी कितना? कौन गड़बड़ी? ये तो जबरदस्ती इनकम टैक्स उनके पास तो नाम देना सार्वजनिक, हम तो तैयार है नाम सार्वजनिक दे। गड़बड़ी कौन कर रहा है? गड़बड़ी तो देश बेच के कर रहे हैं, जिन्होंने एसबीआई को धमकी दिया है कि अगर तुमने नाम दिया तो एसबीआई बैंक बेच देंगे और 5 लाख एम्प्लॉय तुम्हारे रोड पर आ जाएंगे। ये मैं जानता हूं और भारत की जनता जानती है कि मोदी जी ने आईडीबीआई बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, पर सरकारी बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, सबको अडानी को दे दिया। तो एसबीआई बेचने में कितना वक्त लगेगा? जो एयर इंडिया को औंधे पौने दाम पर बेच दिया तो उसको कितना वक्त लगेगा एसबीआई को बेचने में? तो बेचारा, लेकिन एसबीआई को ये चेतावनी देता हूं कि वो कानून और संविधान के साथ खड़ा रहे, तभी जान बचेगा उसका, नहीं तो उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, आज आप देख लीजिएगा उलट के चैनल्स को कि पूरे भारत में बड़े बड़े बैंक घेरे जा रहे हैं और अगर एक सप्ताह में नाम सार्वजनिक नहीं हुआ तो 10,000 आदमी के साथ इसको घेरेंगे। बिल्कुल, देखिए किस तरह से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे। आखिर आप लोग जो बैंक का घेराव किए हैं, क्या कुछ मामला है? बैंक को क्यों घेर रहे हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा धारकों का नाम सार्वजनिक करने के लिए जो समय मांगा है, एक आम आदमी व्हाट्सएप एसएमएस के द्वारा 1 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट में नाम सार्वजनिक हो सकता है। ये काम 2-3 दिनों का था। सरकार, भारत सरकार और मोदी के एजेंट के रूप में काम करने पर भारतीय स्टेट बैंक उतारू हो गए। देश में प्रखंड प्रदर्शन भारतीय स्टेट बैंक के शाखाओं पर कर रहे हैं। लगातार देखिए प्रदर्शन चल रहा है। हम बात करेंगे, अगर जिस तरह से सरकार बात आपकी नहीं मानती है, भाजपा अगर हिसाब नहीं देती है तो क्या कुछ आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, जब तक वो हिसाब नहीं देंगे तब तक हम लोग सड़क पर रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का यही पहचान रहा है कि अन्याय के विरुद्ध, गलत के खिलाफ हमेशा रोड पर धरना प्रदर्शन। हम लोग बैठ करके सीट का मजा लेने वाले नहीं हैं। कांग्रेसी का ओरिजिनल मतलब यही होता है कि गरीबों का मुद्दाओं पे बात को लेकर के हम लोग हमेशा सड़क पर रहते हैं और रहेंगे, और देना पड़ेगा, चाहे वो एसबीआई हो और चाहे वो बीजेपी हो। उनको जवाब देना पड़ेगा कि चंदा का पैसा कहाँ है और कितना है और कैसे है। जब तक वो नहीं देंगे तब तक हम लोग सड़क पर पूरे देश में, पूरे राज्य में, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और मजबूर करेंगे। लग रहा है जिस तरह से लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार में गड़बड़ हो रहा था,
जो मतलब महागठबंधन सरकार थी गड़बड़ कर रही थी, आपको लग रहा है कि क्या चंदा के पैसा में गड़बड़ हुआ है भाजपा की? बिल्कुल 100%। अच्छा एक चीज बताइए, जब हम चोर नहीं हैं, एक तरफ आप बात करते हैं निष्पक्ष की, एक तरफ आप बात करते हैं पारदर्शिता का, और दूसरे तरफ जब सुप्रीम कोर्ट जिसको पूरे देश मानती है उसको आप नहीं मानने को तैयार है। आखिर क्यों? क्योंकि इसीलिए कि आप चोर हैं। आपने एसबीआई को भी मिला रखा है कि जब तक हम लोग चुनाव नहीं जीत जाते हैं या जब तक हम लोग चुनाव में बहुत कुछ गड़बड़ नहीं कर लेते हैं तब तक इस बात को हिडन रखिए। इसीलिए 4 महीने का समय लिया जा रहा है। आखिर गलत नहीं है तो क्यों नहीं शो कर रहे हैं? पब्लिकली करनी चाहिए। आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखाना भी चाहिए आपका। बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हम बात करेंगे कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है इसकी आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए ये जिस तरह से डिटेल्स को जो सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये साफ साफ बताता है कि एसबीआई भारत की सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दबाव में है। और ये प्रतीक है तानाशाह का जो रवैया है पूरे देश में, उस तरह से ये बताता है कि किस तरह दबाव में एसबीआई इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, तो देश के सामने सूची को सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर आप सूची सार्वजनिक नहीं कर रहे, 6 महीने का टाइम तो मांग रहे हैं। भाजपा टाइम मांगने से क्या होगा? एसबीआई से यहाँ प्रश्न किया गया। ये तो चुनाव के पहले होना चाहिए, चीजें सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि जनता को समझ में आए कि सच्चाई क्या है। तो अगर ये नहीं दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो तानाशाह जिस तरह से पूरे देश में काम कर रहे हैं उसके दबाव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी काम कर रही है। हम बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि चोर है, क्या चोरी हो गया है? देखिए आप लोग आप सुनिए हमारी बात। बैंक का नेशनलाइजेशन कांग्रेस की देन है, इंदिरा गांधी की देन है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बॉन्ड के माध्यम से पैसा लेना ये नरेंद्र मोदी जी का ये काम है। तो बॉन्ड के माध्यम से पैसा कौन कौन लोग दिया है उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए और उसका पता क्या है। वह काला धन रखने वालों ने ही बॉन्ड के माध्यम से पैसा दिया बीजेपी को। 6,400 करोड़ मामूली रुपया है जी, पैसा दिया चुनाव में खर्चा के लिए, और वह पैसा काला धन है और पैसा देकर के वो काम लिया। बिल्कुल। देखिए लगातार जो है यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है और लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हम बात करेंगे, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ हम लोग मांग रहे हैं कि जो भी है हिसाब हम लोग को दे दे, जो भी जमा हुआ है भाजपा ये चुनावी बॉन्ड और जो भी एसबीआई में खाता में भाजपा का है चुनावी बॉन्ड वो सार्वजनिक करे। वो नहीं कर रहे। लग रहा है भाजपा गड़बड़ की है? भाजपा कुछ गड़बड़ की है क्या? भाजपा के साथ से ही एसबीआई सार्वजनिक नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है फिर भी सार्वजनिक नहीं कर रहा है। हम लोग डिमांड करें सार्वजनिक करें। लेकिन लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है और लगातार हम महिलाओं से भी बात करेंगे क्योंकि प्रदर्शन कर रही हैं। लगातार आप लोग नारा लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी चोर है। एसबीआई को देना था इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे, आखिर ये क्यों नहीं दे रही है? 5 महीने का समय मांग ली, क्यों मांगी है समय? यही दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है यहाँ पे। आखिर जब लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा तब ये हम लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो भी जानकारी है तब देगी। क्यों देगी तब? जब तक चुनाव खत्म हो जाएंगे, लोगों को इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, तब ये हमारे पास जब ये सारे दस्तावेज चुनाव आयोग को देंगे। इस तरह के लोग कैसे हो सकते हैं जो देश को बेच रहे हैं और बेच रहे हैं? सोचिए कि स्टेट बैंक को इस तरह से धमका कर डरा कर ये काम कर रहे हैं। आज हम लोग मजबूर है इस कड़ी धूप में खड़ा होकर यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसकी सरकार में? ये मोदी की सरकार में। ये विकास के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। आज कहते हैं जंगल राज, क्या जंगल राज में हम लोग नहीं सुरक्षित है? लेकिन इनके राज में हमारी बेटियां हम सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई जो आज युवा है रोजगार के नाम पे उन्हें लाठी डंडे दिए जा रहे हैं। किसकी सरकार में? मोदी की सरकार में। आखिर ये कर क्या रहे हैं? ये डरे हुई सरकार है, इतनी डरी हुई कि ये डर के मारे अब ये एसबीआई पे अपने दबदबा बनाए हुए हैं। आखिर क्यों? आखिर ये क्यों एसबीआई को 21 दिन का टाइम लगा कि सोच कर 21 दिन बाद बोलती है कि हमें 30 मतलब कि 5 महीनों का समय चाहिए। क्यों समय चाहिए 5 महीनों का भाई? क्या जरूरत है? हम लोगों का ये 6 साल पुराना बताइए कि 22,217 इलेक्ट्रॉन वोट क्यों नहीं? आज
2018 के बाद अब 2000 अब बताइए कि इतने दिनों का अभी तक में जो 2018 से लेकर अभी तक में क्यों ये डरी हुई है, क्यों नहीं दे रही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का जानकारी, क्यों नहीं दस्तावेज चुनाव? बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई के बीच का मामला है, इसमें आप लोग मोदी को क्यों चोर चोर बोल रहे हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट और मोदी ही चोर है। नहीं, अगर वो चोर नहीं होते तो एसबीआई को धमकाते नहीं, एसबीआई को धमकी नहीं देते और एसबीआई ये 30 जून तक का समय नहीं ले लेती। एसबीआई अभी का अभी डेटा सार्वजनिक कर देती। डेटा अगर सार्वजनिक हो जाएगा ना तो आगे इलेक्शन है 1 महीने बाद। मोदी सरकार को डर है कि वो साबित हो जाएगी कि जो 65,066 करोड़ रुपए का जो 2018 के बाद से अभी तक का जो उसने चंदा लिया है वो इलीगल तरीके से चंदा लिया है। उसका वो डर रही है सार्वजनिक करने से, क्योंकि 2024 में उसकी हार निश्चित हो जाएगी, उसका सच्चाई पब्लिक के पास सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है कि एसबीआई केंद्र सरकार से नीचे समझ रही है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आदेश बिल्कुल समझ रही है। यही तो मोदी शाही है, यही है ना, क्या मोदी की जो हिटलर शाही है यही है। वो सर्वोपरि, मोदी अपने आप को सर्वोपरि समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा। एसबीआई क्या है उसके आगे इस देश में? आपने देखा किस तरह से जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तमाम जो लोग हैं पहुंचे हैं एसबीआई बैंक के ब्रांच के पास और यहाँ लगातार जो एसबीआई के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर लगातार जो मामला है वो अभी कांग्रेस टूल पकड़ा है। लगातार जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो लोग हैं अब मांग कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जो चंदा लिया गया है वो भाजपा को लगातार उसको जवाब देना चाहिए। अपने सहयोगी बाबा के साथ पटना 5 के लिए प्रिंस कुशवाहा। Bravo!